ये मनीष शराब माफिया जो है, इसको भगत सिंह से जोड़ करके भगत सिंह को सीधी गाली दी जा रही है। ये स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा काला धब्बा है। अरविंद केजरीवाल नहीं, ये अरविंद काला धब्बा है इस देश का। इन्होंने बात करी थी अस्पताल खोलने की, हर गली मोहल्ले में ठेके खोल दिए। अरविंद केजरीवाल चोंच नहीं खोले गए, लेकिन मनीष तोते को क्या पढ़ना है उसकी पर्ची भेज देंगे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। शायद राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब कोई सीबीआई के बुलाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों का सवाल के जवाब देने के लिए मनीष सिसोदिया को बुलाया गया। और उससे पहले मनीष सिसोदिया एक ऐसे रैली निकालते हैं, एक ऐसा जुलूस निकालते हैं जैसे कि वो किसी रणभूमि में जा रहे हों या फिर किसी चुनावी अभियान को फतेह करके वापस लौटे हों। इस तरह से घर से पत्नी तिलक लगा करके भेजती है, मां पट्टिका पहना करके स्वागत करके भेजती है। उससे पहले मनीष सिसोदिया राजघाट जाते हैं उन गांधी की उस पुष्प चढ़ाने के लिए जो कि नशे के घोर विरोधी रहे। सीबीआई के सवालों का जवाब देने के लिए एक उससे किला फतेह के रूप में कल जश्न मनाया। लेकिन सवाल ये कि मनीष सिसोदिया आखिर राजनीति करने के लिए हैं, किस स्तर तक गिरेंगे? आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीपक शर्मा हिंदू। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। मनीष सिसोदिया दिल्ली में उप मुख्यमंत्री, वो भी शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी, सीबीआई के सवालों का जवाब उस पर देना कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन जश्न ऐसे मनाया गया जैसे कि कारगिल फतेह करके लौटे। मैं मनीष सिसोदिया को सिसोदिया मानता ही नहीं। मुझे कहीं से दूर दूर तक वो सिसोदिया वंशज नहीं लगते हैं। कुछ लोग इस पे दर्ज कराते हैं आपत्ति, लेकिन मैं उन्हें सिसोदिया ही नहीं मानता, पहली बात। और जहाँ तक जब उन्हें सीबीआई ने बुलाया और उसके बाद जो एक पटकथा लिखी गई उनके बारे में और उनके सीबीआई ऑफिस पहुंचाने के लिए जो एक श्रृंखला तैयार की गई गाड़ियों की, झंडों की, वो इतना दुखद है कि शायद इस देश में पहली बार हो रहा है कि एक शराब माफिया को इस तरह भगत सिंह के साथ जोड़कर भगत सिंह को गाली दी जा रही है। देश में पहली बार खुलकर एक शराब माफिया को भगत सिंह से जोड़ा जा रहा है। क्या ये भगत सिंह को गाली नहीं है? एक इन्हीं का, ये यहीं पे नहीं रुके, ये इनका कोई पहली बार का ऐसा कारनामा नहीं है। ये सत्येंद्र जैन को भी राजगुरु बोलते थे, वो 6 महीने से जेल में है। वो राजगुरु जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया, आजादी के ऐसे मत वाले का नाम एक अपराधी के साथ जोड़ दिया। ये शराब माफिया मनीष मैं बोलता हूं इसको, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इसे सिसोदिया वंशज नहीं मानता। ये मनीष शराब माफिया जो है, इसको भगत सिंह से जोड़ करके भगत सिंह को सीधी गाली दी जा रही है। अभी पूर्व में जो इनका एक गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष जो एक 100 साल की बूढ़ी मां के लिए अभद्र शब्द इस्तेमाल कर रहा था, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल से जोड़ दिया, पटेल समाज से जोड़ दिया, उस पटेल समाज से जोड़ दिया जिनका इतिहास माताओं बहनों के लिए प्राण न्यौछावर करने का रहा है। और 100 साल की बुजुर्ग मां का अपमान करने वाले का नाम पटेल समाज से जोड़ दिया। केजरीवाल के लिए लोग अब तक सिर्फ अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल करते थे, लेकिन मैं आपको ये लिख करके दे रहा हूं कि ये मेरे देश का सबसे बड़ा, अगर आज की डेट में इस देश को किसी व्यक्ति से खतरा है, इस सोसाइटी को किसी व्यक्ति से खतरा है, इस राष्ट्र की अखंडता को किसी व्यक्ति से खतरा है, तो वो अरविंद केजरीवाल नाम का इस व्यक्ति ने समाज को खोखला करने के लिए अपराधियों, शराब माफियाओं, चोरों, डकैतों, महिलाओं के साथ अभद्रता करने वालों, 100 साल की बूढ़ी मां का अपमान करने वालों को इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों से जोड़ दिया, ऐसे लोगों से जोड़ दिया जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हमारी आज़ादी के लिए। ये स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा काला धब्बा है। अरविंद केजरीवाल नहीं, ये अरविंद काला धब्बा है इस देश का। इससे पहले जब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था, तब मनीष सिसोदिया लिखते हैं कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, सर नहीं झुका सकते लेकिन सर कटा सकते हैं।
ये बेशर्मों के वंशज हैं। मैं फिर कहूँगा कि ये सिसोदिया हो ही नहीं सकता। सिसोदियाओं का इतिहास हमने पढ़ा है, सिसोदियाओं की कहानी हमने पढ़ी है, सिसोदिया वंश के बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना है। वो शराब माफिया नहीं थे, वो समाज के लिए लड़ने वाले लोग थे और ये समाज को खोखला करने वाले लोग हैं। ये घर घर शराब पहुंचाने वाले लोग हैं। वो अपनी प्रजा को नशे से दूर रखने वाला सिसोदिया वंश था। और ये वो राजा है जो अपनी ही प्रजा को नशे की लत में धकेल रहा है, कभी एक के साथ एक फ्री। आप समझ रहे हैं ना, जैसे कोई आटे का पैकेट हो, कोई दाल का पैकेट हो, कोई बिस्किट का पैकेट हो, कोई पिज्ज़ा मंगाता है, कोई कुछ मंगाता है। हर चीज़ का इन्होंने इतना स्तर गिरा दिया कि शराब भी अब जूस के पैकेटों में बिक रही है। क्या आपने हिंदुस्तान में कभी सोचा था कि अब हिंदुस्तान में शराब जूस के पैकेट में बिकेगी? एक के साथ एक फ्री मिलेगी, होम डिलीवरी मिलेगी। हर चौराहे पे इन्होंने बात करी थी अस्पताल खोलने की, हर गली मोहल्ले में ठेके खोल दिए। ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इस समय भारतवर्ष पे एक खतरा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये जिस गलत मंसूबे से आज गुजरात में जो चुनाव है उसको लेकर के, ये कभी जो भगत सिंह को गाली देता है मनीष सिसोदिया का नाम जोड़ करके, कभी राजगुरु को गाली देता है सत्येंद्र जैन के साथ जोड़ करके, इसके काले मंसूबे गुजरात में कभी सफल नहीं होने वाले। गुजरात के लोग विकास से प्यार करते हैं, गुजरात के लोग शराब से नफरत करते हैं और ये आदमी शराब का व्यापारी है। ये खोखले ड्रामेबाजी करके कुछ लोगों को आज राजनीति में जरूर, जो ऐसे निजी स्वार्थ वाले लोग होते हैं, उन्हें अपनी तरफ घुमाया जा सकता है। लेकिन इसके जो गलत मंसूबे हैं मैं आपको लिख करके देता हूं, ये नोट कर लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की 2 सीटें निकलना गुजरात से मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन 9 घंटे की सीबीआई पूछताछ में सही से भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल के जवाब तो दे नहीं पाए सिसोदिया, लेकिन उसके बावजूद बाहर आकर के प्रेस मीडिया के सामने ये कहना कि सीबीआई वाले मुझे ऑफर कर रहे थे भाजपा में आ जाओ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, सीएम बनाया जाएगा। इससे ज़्यादा मजाकिया और कुछ हो सकता है? इससे ज़्यादा दुनिया में कोई मजाकिया बात हो सकती है कि सीबीआई इनको पार्टी छोड़ने को ऑफर कर रही है? इससे ज़्यादा धूर्तता, मनीष की इससे बड़ी धूर्तता और कोई नहीं हो सकती। और आपने देखा होगा कि जब ये व्यक्ति घर से निकल रहा था, पारिवारिक संस्कार भी आपने देखे होंगे कि शराब माफिया, शराब के गलत धंधे के आरोप में और गलत व्यापार के आरोप में हवाला के भी आरोप लगे, ब्लैक मनी के भी आरोप लगे। इन आरोपों में सीबीआई ने बुलाया और इस व्यक्ति का तिलक लगा करके इसे भेजा जा रहा था। सिसोदिया वंशज जो थे ना, वो जब हमारे देश को खोखला करने वाले लोगों को निस्तनाबूद करने जाते थे, तब उनका तिलक लगा करके उन्हें उनकी माताएं भेजती थीं। मैं कैसे मान जाऊं कि एक अपराधी जिसे सीबीआई जांच के लिए इस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी बुला रही है और उसके परिवार से उसका तिलक लगा करके उसे भेजा जा रहा है, और उसके पार्टी का सीनियर जो मालिक बना बैठा है, मैं उसे सीनियर भी नहीं बोलता, वो तो मालिक है, वो पर्ची भेजता है कि जब सीबीआई से छूटेगा तो मेरा तोता क्या पढ़ेगा। मेरा मनीष तोता, आपने वो पर्ची देखी होगी, मनीष तोते के पास पर्ची आई कि उसे क्या पढ़ना है। तो आज मुझे लगता है जिन जिन साथियों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, हम सभी को इस जैसे भी नहीं। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा अपनी बात को विराम देने से पहले, कि आपने देखा कि जो पंजाब पहले ही नशे की लत से परेशान था, नशे से परेशान था, उसका सीएम एक नशेड़ी बना दिया, जो विदेशों में हमारी नाक कटवा रहा है, जिसे विदेशों में प्लेनों से इसलिए उतारा जा रहा है। ये पहली बार इतनी ज़्यादा हमारे देश का जो बदनामी हुई है इस वजह से कि हमारे देश के एक प्रदेश के सीएम को ज़्यादा नशे में होने की वजह से हॉल्ट करा दिया गया। ऐसे व्यक्ति को सीएम बना रखा है। अरविंद केजरीवाल चोंच नहीं खोले गए, लेकिन मनीष तोते को क्या पढ़ना है उसकी पर्ची भेज देंगे। पूरा षड्यंत्र है, मैं आपको बताना चाहता हूँ।
पूरा का पूरा दिल्ली सहित पूरे देश को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, मैं रोज़ देखता हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। पंजाब के जो न्यूज़पेपर में होना चाहिए वो मेरे उत्तर प्रदेश के न्यूज़पेपरों में भरा पड़ा रहता है। 3-3 पेज के प्रचार। भगवंत मान का यहाँ क्या काम? यहाँ तो चुनाव भी नहीं है, सिर्फ बरगलाने के लिए जनता का पैसा इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। जो मुख्य बात मैं अपने जो व्यूअर्स हैं या जिन तक मेरी बात पहुंच रही है उनसे जो कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारा राजनीतिक विरोधाभास हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन ये देश हम सभी का है। इस देश की जनता का है, मेरा है, आपका है। ये शराब की लत, ये गांजे की लत, ये सुल्फा की लत, ये ब्राउन शुगर की लत, ये जो नशे के व्यापारी जो सत्ता में बैठ गए हैं, हम सभी का फर्ज बनता है। मैं कभी कांग्रेसी नहीं रहा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि हमारी शीला दीक्षित की दिल्ली इतनी भयावह नहीं थी, तब लोग इतने परेशान नहीं थे। मैंने कभी कांग्रेस का सपोर्ट नहीं किया, लेकिन दिल्ली की स्थितियां इतनी भयावह नहीं थी। आज दिल्ली को कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने ड्रग्स कैपिटल बना रखा है, कैपिटल ऑफ ड्रग्स बना रखा है। एक आखिरी सवाल कि हाल ही में जो दिल्ली दंगे हुए थे उसमें जो ताहिर हुसैन मुख्य आरोपी था, उस पर ये कोर्ट ने खुलासा किया कि उसने हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए लंबी प्लानिंग की थी। ये वही आम आदमी पार्टी का नेता था क्या? ऐसे ही नहीं, नेता था नहीं, अभी उन्होंने उसको निकाला नहीं है। आपके पास कोई पेपर हो तो मुझे दिखा सकते हैं। ताहिर हुसैन आज भी आम आदमी पार्टी का नेता है, लेकिन उसके बावजूद शहीद भगत सिंह से तुलना करना पार्टी की, ये आपके लिए ये जो लोग सुन रहे हैं, ये उनको समझने की ज़रूरत है। और मैं वही संदेश देना चाह रहा हूँ कि अर्बन नक्सल से तो हमारा देश परेशान था, लेकिन जितने भी साथी सुन रहे हैं, ये देश जितना मेरा है उतना ही आपका है। हमारे राजनीतिक विरोधाभास हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन नशे की लत न मेरे लिए अच्छी न तुम्हारे लिए अच्छी। इन नशे के व्यापारियों को, इन ड्रग के मसीहाओं को, इन शराब के माफियाओं को हम सभी को मिलकर सबक सिखाना पड़ेगा। गुजरात की जनता तो मतलब मैं तो श्योर हूँ कि भगाएगी। मैं भी आपको वहीं मिलूँगा दौड़ाने के लिए। चुनाव आने दीजिए, बहुत सारी जगह से लोगों ने निमंत्रण भेजा है और मैं वहीं मिलने वाला हूँ। और मैं तो मेरी तो आदत है, मैं मुंह काला किए बगैर छोड़ता नहीं। मैं गंदे लोगों का मुंह काला कर ही देता हूं, जो देश पे कालिक पोतने का काम कर रहे हैं, जो मेरी भारत माता के आंचल को काला करने का काम कर रहे हैं, जो अखंड भारत के नक्शे पर काला दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चेहरे को काला करना मुझे मेरे धर्म के हिसाब से धर्म संगत लगता है। और ये काम पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी किए हैं, गुजरात में भी करेंगे।